गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज जो है यूपी पीसीएस के लिए हम लोग यूपी बजट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इतनी शॉर्ट वीडियो होने वाली है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको इसी वीडियो में पूरे पता चल जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत 2-2 घंटे की 2.5 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसमें चूंकि फैक्चुअल डिटेल्स ही पूछी जाएंगी, तो फैक्चुअल डिटेल्स जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो धीमे धीमे करके लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट था। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का कौन सा बजट था? 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट। 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट था। और सुरेश खन्ना के द्वारा 5th कॉन्जिक्यूटिव बजट था। 5th कॉन्जिक्यूटिव बजट बाय सुरेश खन्ना। ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद ये बजट था कितना बड़ा? तो 7.36 लाख करोड़, 7.36 लाख करोड़ का ये बजट था। ठीक है, अब एक चीज़ यूपीएससी में बहुत पूछी जाती है, लेकिन यूपीपीसीएस में वो ट्रेंड कम है, लेकिन अगर कभी आ जाए तो इज़ देयर स्टडी इंक्रीज और स्टडी डिक्रीज इन द स्टेट बजट? तो स्टडी इंक्रीज है। पिछले 5 साल से लगातार यूपी का बजट बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये स्टडी इंक्रीज अगर हम लोग पिछले साल के कंपेयर में देखें तो कितना इंक्रीज है? तो एज कम्पेयर टू 2023-2024 दिस इंक्रीज इज ऑफ 6.7%। तो पिछले साल के मुकाबले 6.7% जो है वो इंक्रीज हुई है इस बजट में। ठीक है, अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोगों का हाईएस्ट रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? हाईएस्ट रेवेन्यू अगर कोई पूछे तो कहाँ से आ रहा है? तो इसी ऑर्डर में आपको याद करना है। सबसे पहले तो स्टेट के अपने ओन टैक्स रेवेन्यू है, ओन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, स्टेट के खुद के टैक्स के रेवेन्यूज। ठीक है, स्टेट जो खुद टैक्स कलेक्ट करती है वो, तो ये कितने हैं? ये 37.1% है। ठीक है, सेकंड आता है सेंट्रल जो टैक्स ट्रांसफर करती है। सेंट्रल जो टैक्स ट्रांसफर करती है, अच्छा ये सेंट्रल टैक्स कहाँ से ट्रांसफर करती है? इसमें तो उत्तर दिया क्या? जब आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, तो फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन कहा था कि 41% जो है वो स्टेट्स को डिवॉल्व कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है बचा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए रखेगी। उस 41% के लिए 5-6 क्राइटेरिया रखे गए थे, जैसे डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डेंसिटी और फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट्स वगैरह वगैरह। उसके बेसिस पे हर स्टेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू जाता है। तो उसमें 30% जो है, जो यूपी का टोटल रेवेन्यू है 37.1%, तो उसका खुद का अपना टैक्स रेवेन्यू है, और सेंट्रल के टैक्सेस से ऑलमोस्ट 30% आता है। ठीक है, फिर जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट की रिसीट है ना, पब्लिक डेट की रिसीट से कितना आता है? ठीक है, वो आता है पब्लिक डेट रिसीट से कितना आता है? 15.3%। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे। फिर सेंट्रल जो है वो ग्रांट्स देती है। सेंट्रल ग्रांट्स कितनी देती है? लगभग 12.9%। 12.9%, सेंट्रल की ग्रांट्स 12.9%। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू से पैसा आता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो बहुत माइन्यूट अमाउंट, ऐसे 10-12 चीज़ों से आता है, लेकिन आपको ये ऑर्डर पहले 4 का तो कम से कम याद करके रखना ही है। ठीक है, नंबर 4, अच्छा जो इतना आ रहा है तो एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है? तो एक्सपेंडिचर के लिए हम लोगों का सबसे पहले तो केपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑलमोस्ट 21% जा रहा है। ठीक है, उसका नंबर 2 पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलमोस्ट 12.8% पैसा जा रहा है। थर्ड, सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस में लगभग 11.7% जा रहा है। फिर ग्रांट्स किसको देंगे? विलेज पंचायत को, म्यूनसिपैलिटीज़ को वगैरह वगैरह, इनको लगभग 9%। उसके बाद इंटरेस्ट में, डेट रीपेमेंट में, इंटरेस्ट में, डेट रीपेमेंट में, तो इनमें सब में पैसा चला जाता है। फिर ये तो जाता ही है, लेकिन इसके अलावा एक मेजर पॉइंट याद रखना है कि यूपी गवर्नमेंट का सब्सिडी में कितना पैसा जाता है, सब्सिडी में कितना अमाउंट जाता है? तो सब्सिडी में ऑलमोस्ट 3.8% जो है टोटल बजट का जाता है। तो ये जो है बड़ी गिनती आपको याद रखनी है। तो इसमें कौन कौन से मेजर जो है ट्रेंड, इसमें आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स रेवेन्यू से आता है, फिर सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर से, फिर बाकी चीज़ों से। ग्रांट्स में लगभग 12.9% जाता है, एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा केपेक्स खर्च होता है, उसके बाद सैलरी पे, फिर सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन में, फिर ग्रांट्स में, और सब्सिडी में 3.8%। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो रेवेन्यू में कितना पैसा जा रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू के लिए कितना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने कितना रखा है? कितना जाएगा? 5.33 लाख करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार होने जा रहा है। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होने जा रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है 2.04 लाख करोड़। देखिए, आपको बेसिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिनसे कोई भी कैपिटल एसेट्स क्रिएट होते हों। ठीक है, आपने जैसे स्कूल बनवाए, आपने हाईवे बनवाए, आप नई कोई स्कीम्स लॉन्च करी जिसके थ्रू मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करने लगता है ना, तो आप कैपिटल एसेट बनवा रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी में या इंटरेस्ट पेमेंट्स में वगैरह वगैरह में अगर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब जिससे कोई भी नया एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये पूरी बजट में क्या क्या होता है कि 2 तरीके के होते हैं ना, एक तरफ रेवेन्यू होता है, एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू में भी जो
फिर क्या कहते हैं, एक तरफ रिसीव, एक तरफ एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसमें कैसे डिवाइड होते हैं तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। आप कहेंगे तो ये मैं पूरा एक बार मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर अब हम लोगों का जो साइज ऑफ द बजट है, साइज ऑफ द बजट जो है, साइज ऑफ द बजट, साइज ऑफ द बजट, ये चूंकि 2022 में क्वेश्चन आया था कि साइज ऑफ द बजट इतना है और नई स्कीम्स कितने की ऐड की गई हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आया था तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो 7,36,437, 7,36,437 करोड़ .71, तो इतने का तो साइज ऑफ द बजट है। और नई स्कीम्स कितने की हैं, लगभग 24,863.57, इतने करोड़ की न्यू स्कीम्स हैं। दिस इज न्यू स्कीम्स, ठीक है। जो हम लोगों का कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपेक्स जो है वो 2024-25 में उसका जो इस बार बजट आया है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो ये लगभग इंक्रीज़ हुआ है बाय 15,893.96, तो लगभग 15,893 करोड़ रुपए इंक्रीज़ हुआ है। ये कितना परसेंट है, 8.46% इंक्रीज़ है, ठीक है। इसमें जो कैपिटल आउटले है वो कितना है, कैपिटल आउटले वो है 4.92%। देखिए अभी एक एक टर्म समझाने बैठेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको वो फैक्ट्स बता दे रहा हूँ कि ये मतलब टोटल क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो बन जाएगी ना, तो ताकि आपको पूरे फैक्ट याद रहें। अब एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बजट 2024-25 पढ़ रहे हैं, 8th कॉन्सिक्यूटिव बजट है यूपी गवर्नमेंट का, 5th बाय सुरेश खन्ना, ठीक है। 7.36 लाख करोड़ का बजट है, 6.7% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, स्टडी इंक्रीज है पिछले 5 सालों में। हाईएस्ट रेवेन्यू कहाँ से आता है, स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू, सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर, पब्लिक डेट और सेंट्रल ग्रांट से। एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा केपेक्स में हुआ है, फिर सैलरी में, फिर सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस में, सब्सिडी में 3.8% दिया है। हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5.33 लाख करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.04 लाख करोड़ है। साइज ऑफ द बजट जो है वो 7,36,437 करोड़ 71 लाख, और ये 24,863 करोड़ की नई स्कीम्स हैं। फिर केपेक्स जो है वो लगभग 8.46% है, और जो कैपिटल आउटले है उसमें वो 4.92% है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंक्रीज इन द डेट, इंक्रीज इन द डेट, इंक्रीज इन द डेट कितना है, डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इंक्रीज इन द डेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये कितना है, ये है लगभग 9540.93, 32.24% इंक्रीज इन द इंटरनल डेट। ये इंटरनल डेट में इंक्रीज है, इंटरनल डेट, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू जो है वो हम लोगों का सरप्लस है ना, रेवेन्यू सरप्लस है। तो रेवेन्यू जब सरप्लस है वो कितना सरप्लस है, वो है 74,147.08 CR, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट कितना है हम लोगों का, फिस्कल डेफिसिट क्या है कि बजट के ऊपर से जो हम लोग बोरिंग करते हैं टू मेक, है ना, तो ये कितना है, फिस्कल डेफिसिट 86,530.51 CR, तो ये कितनी है, 3.46% ऑफ द GSTP। ये फिगर आपको एकदम याद होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। फिस्कल डेफिसिट यू शुड नो एट एनी कॉस्ट, तो कितनी है, 3.46% ऑफ द GSTP, लगभग 86,530 करोड़ मतलब 51 करोड़, ठीक है। उसके अलावा देखिए सिर्फ मैं बहुत मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसमें से ही अगर आएगा तो आएगा, वरना फिर इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए ये तो थे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट्स की, ठीक है। अनाउंसमेंट्स क्या क्या हुए, अनाउंसमेंट्स इन बजट, ठीक है, अनाउंसमेंट्स इन बजट। तो क्या क्या अनाउंसमेंट्स चाहिए जो मेजर अनाउंसमेंट। अब देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ, तो एग्रीकल्चर में जो टोटल रिपोर्टेड एरिया इन द स्टेट है वो कितना है, टोटल रिपोर्टेड एरिया, ठीक है, टोटल रिपोर्टेड एरिया वो कितना है, 241.70 लाख करोड़, ठीक है। इसमें से हम लोग कल्टीवेशन कितने एरिया में कर रहे हैं, मतलब इसमें खेती कितने एरिया में कर रहे हैं, तो कल्टीवेशन जो है वो कल्टीवेशन कितने एरिया में हो रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है 160.95 लाख करोड़ में, ठीक है। ये लाख, अरे करोड़ बता रहा हूँ, सॉरी मैं 241.70 लाख हेक्टेयर, और कल्टीवेशन कितने में हो रहा है, 160.95 लाख हेक्टेयर, सॉरी है ना। अब टारगेट क्या है एग्रीकल्चर ग्रोथ का, टारगेट एग्रीकल्चर ग्रोथ का है, टारगेट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है, टारगेट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ ये कितना है, 5.1%, ठीक है, 5.1%। तो आप मेरे साथ ही पढ़ते जाइए। एग्रीकल्चर में टोटल रिपोर्टेड एरिया कितना है, 241.70 लाख हेक्टेयर, और कल्टीवेशन उसमें से 160.95 लाख हेक्टेयर में हो रहा है। टारगेट एग्रीकल्चर ग्रोथ का 5.1% है, ठीक है। और नई अनाउंसमेंट क्या की गई है, लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे किस पे, फ्री वाटर सप्लाई पे, ठीक है। उसके बाद
नया जो गंगा एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, इस पे लगभग कितना खर्च किया जाएगा, 2057 करोड़ एंड 76 लाख। ठीक है, इस पे इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेटा याद कर लेते हैं जो जिसके पूछे जाने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, देखिए स्टेट में अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ, पहले हेल्थ में आ जाते हैं। हेल्थ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, तो वो कितनी है, 167 पर 1 लाख। ठीक है, ये 2022 के डेटा के हिसाब से। ठीक है, 2014 में यही कितनी थी, ये 2022 में ये है, तो 2014 में थी 285 पर 1 लाख, ये 2014 में थी। तो गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूव कर लिया, 285 से 167 तक हम लोग इसको लेके आ गए। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कितना है, वो है इस समय 38 पर 1000। ठीक है, ये 2020 के हिसाब से, तो ऊपर वाला 2022 के हिसाब से, पर ये 2020 के हिसाब से। और 2014 में कितना था, 180 मतलब 48 पर 1000 था। ठीक है, 2014 में। ठीक है, तो ये इसमें आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बन गया है विद ग्रीन टैगिंग बजटरी स्टेट एस्टिमेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो हो गया है विद ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट, बजटरी एस्टिमेट। ठीक है, अब एक और अनाउंसमेंट हुई है, वो क्या अनाउंसमेंट हुई है कि 4000 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर पार्क जो है वो डेवलप होगा। सोलर पार्क डेवलप होगा, वो कहाँ पे होगा, बुंदेलखंड रीजन में 4000 मेगावाट मतलब कैपेसिटी का सोलर पार्क डेवलप होगा। ठीक है, फिर जो यूपी की एक और चीज़ रिवाइज कर लीजिए इस पर, एक यूपी की सोलर एनर्जी पॉलिसी आई थी, यूपी की सोलर एनर्जी पॉलिसी आई थी, कब आई थी, 2022 में आई थी। ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 में आई थी। इसका टारगेट क्या था, इसने टारगेट दिया था, टारगेट यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, ईयर्स यहाँ पे लिख दीजिए। इसका टारगेट क्या था, उसका टारगेट ये था कि हम लोग 22,000 मेगावाट, है ना, 22,000 मेगावाट का टारगेट रखेंगे इन 5 ईयर्स, मतलब 2027 तक। 22 में आई थी तो 5 ईयर का टारगेट, तो 22,000 मेगावाट। अभी एट प्रेजेंट क्या कंडीशन, एट प्रेजेंट हम लोगों के पास कितनी है, अभी सिर्फ 2600 मेगावाट है ना, 22,000 मेगावाट का टारगेट है, 2600 पे है अभी, अगले 5 साल में 10 गुना बढ़ानी है। ठीक है, इसके अलावा एक नई चीज़ क्या आई है, वो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, जो मेगा टेक्सटाइल पार्क अप्रूव हुआ है 1000 एकड़ में, कहाँ पे, लखनऊ हरदोई के बीच में, लखनऊ हरदोई डिस्ट्रिक्ट के बीच में 1000 एकड़ का मेगा पार्क अप्रूव हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी किस किस चीज़ में फर्स्ट है, किस किस चीज़ में सेकंड है। तो यूपी फर्स्ट किस किस चीज़ में, फर्स्ट है पीएम मुद्रा लोन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, मुद्रा लोन योजना नहीं, उसके बाद पीएम जनधन योजना में भी यूपी फर्स्ट है, इनमें सब में फर्स्ट है, जनधन योजना में भी फर्स्ट है। फिर पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, और किस में फर्स्ट है, पीएम स्वानिधि योजना में भी फर्स्ट है। फिर पीएम अटल पेंशन योजना, तो इनमें सब में यूपी फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड किस में, सेकंड है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की परफॉर्मेंस है उसमें भी सेकंड है। ठीक है, ऐसे एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, उसमें यूपी की रैंक 7th। ठीक है, तो बेसिकली जो है मेजर जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी बजट्स की वो यहाँ पे हो चुकी हैं, और मतलब इतनी ही मेजर अनाउंसमेंट्स थी। इसके बाद जो है बजट में ऐसा कुछ खास है नहीं जो मतलब पूछा जाए। बाकी इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, जैसे मान लीजिए पर कैपिटा जो इनकम है वो यूपी की कितनी है, 96,193 है ना रुपीज़।
ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो एक पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए उन्होंने परसेंटेज में पूछ दिया कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट हुआ है, तो एजुकेशन पे 14.6% एलोकेट हुआ है, एनर्जी पे 6.7% एलोकेट हुआ है, हेल्थ पे 6.2% एलोकेट हुआ है, रूरल डेवलपमेंट पे 5.2% एलोकेट हुआ है, रोड्स एंड हाईवे पे 5.9% एलोकेट हुआ है, एग्रीकल्चर पे 3.1% एलोकेट हुआ है। तो ये बेसिकली बजट की पूरी समरी थी। अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर इसी मतलब 2 पेज से आ जाएगा, है ना, वरना तो फिर आप पूरा 500 पन्ना पढ़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मोस्टली जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने कवर करा दी। बताइए एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ। रिवाइज करने के लिए 8th कॉन्सेक्यूटिव बजट है, 5th बाय सुरेश खन्ना, 7.36 लाख करोड़ का बजट है, 6.7% इंक्रीज हुआ पिछली बार से, हाईएस्ट रेवेन्यू आता है स्टेट के अपनी ओन टैक्स रेवेन्यू से, उसके बाद सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर से, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा केपेक्स पे, फिर सैलरी पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। सब्सिडी में 3.8% जा रहा है। अगर हम लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें 5.33 लाख करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.04 लाख करोड़, साइड्स ऑफ द बजट 7,36,437 करोड़ है, और इसमें नई स्कीम्स जो है वो 24,863 करोड़ की जोड़ी गई। फिर केपेक्स कितना हुआ है वो 15,893 15,893 करोड़ का हुआ है, जो 8.46% है। कैपिटल आउटले 4.92% है। इंक्रीज इन द इंटरनल डेट वो लगभग 32.24% है ना, अप्रॉक्स 9540 करोड़। रेवेन्यू सरप्लस है वो कितना है 74,147 करोड़। फिजिकल डेफिसिट 86,530 करोड़ के अराउंड है। 3.46% ऑफ द जीएसटीपी इंपॉर्टेंट फिगर है। नई नई अनाउंसमेंट क्या हुई है कि टोटल रिपोर्टेड एरिया वो 241.70 लाख हेक्टेयर्स है, कल्टीवेशन होता है 160 लाख हेक्टेयर्स पे। टारगेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ का 5.1% है। 1100 करोड़ फ्री वाटर सप्लाई के लिए दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2057 करोड़ दिए गए हैं लगभग। हेल्थ में मटर्निटी रेट जो है वो 167 पर 1 लाख है। इन्फेंट मर्टलिटी रेट 38 पर 1000 है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद ग्रीन जियो टैगिंग बजटरी स्टेट एस्टिमेट 4000 मेगावाट का एक सोलर पार्क बुंदेलखंड रीजन में अप्रूव्ड हुआ है। यूपी की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 कहती है कि हम लोगों का टारगेट नेक्स्ट 5 ईयर्स में 22,000 मेगावाट है। अभी प्रेजेंट कैपेसिटी 2600 मेगावाट की है। एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बिटवीन लखनऊ हरदोई जो है वो 1000 एकड़ में एस्टेब्लिश होगा। हम लोग फर्स्ट हैं पीएम मुद्रा लोन में, जनधन योजना में, सुरक्षा बीमा योजना में, पीएम स्वनिधि में, पीएम अटल पेंशन योजना में। सेकंड है पीएम जीवन ज्योति योजना में और डीबीटी परफॉर्मेंस में, ठीक है। पर कैपिटा हम लोगों का 96,193 है। और हम लोगों की बजटरी एलोकेशन अगर देखी जाए तो फर्स्ट है एजुकेशन में लगभग 14.6%, सेकंड है हम लोग एनर्जी में, सेकंड में एनर्जी में किया हम लोगों ने 6.7% ऑफ द बजट, थर्ड किया हेल्थ में 6.2% ऑफ द बजट, फोर्थ किया रोड्स एंड हाईवे में 5.9% ऑफ द बजट, फिफ्थ है रूरल डेवलपमेंट में 5.2% और सिक्स्थ है एग्रीकल्चर में 3.1% ऑफ द बजट। ये टोटल समरी थी। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। थैंक्स एंड गुड बाय।